आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आप कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं, मुसीबत में हैं, तो एक बात याद रखिए कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हर एक विपरीत परिस्थितियों को बदल कर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दे, परमेश्वर ने अब्राहम को 90 से अधिक उम्र में एक संतान दिया और उसे बलि करने के लिए मांगता है। और यहाँ पर हम भी देखते हैं अब्राहम जो परमेश्वर का आज्ञाकारी जन था, एक धर्मी पुरुष था, उसने परमेश्वर से एक बार भी यह न पूछा कि हे परमेश्वर, तू तो मुझे इतने अधिक उम्र में एक संतान दिया है और उसे भी तू मांग रहा है। लेकिन वो परमेश्वर को बलि करने के लिए अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हो जाता है और परमेश्वर को बलि करने के लिए वह अपने पुत्र को लेकर पर्वत पर चला जाता है। और हम देखते हैं जब इसहाक को ये बात मालूम नहीं होती है कि मैं बलि करने के लिए जा रहा हूँ, और वह अपने पिता से पूछता है कि यहाँ पर अगर हम देखें उत्पत्ति उसका 22 का 7वां वचन को यदि हम देखते हैं, तब इसहाक अपने पिता से पूछता है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ पर इसहाक को यह बात मालूम नहीं होती है कि उसे बलि करने के लिए अब्राहम पर्वत पर ले जा रहा है। यहाँ पर 8वां वचन में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले जाते हैं। यहाँ पर अब्राहम कहता है कि परमेश्वर होमबलि के लिए खुद ही वह भेड़ का उपाय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और सचमुच में अब्राहम इस बात पर भरोसा करता है कि वह परमेश्वर खुद ही होमबलि के लिए भेड़ उपाय करेगा। और यहाँ देखते हैं उत्पत्ति उसका 22 का 11 वचन कहता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझे से अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को दूत के माध्यम से यह संदेश दिया कि तू उस पुत्र पर हाथ मत फेर, क्योंकि इस बात से मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानने वाला है। इस बात को परमेश्वर ने अपने दूत के माध्यम से अब्राहम को कहता है और उसके लिए एक होम बलि करने के लिए भेड़ को तैयार रखा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर और अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जबकि पूरी स्थिति खराब है। परमेश्वर उसके इकलौते पुत्र को मांग रहा है और यहाँ पर अब्राहम भी अपने इकलौते पुत्र को देने के लिए तैयार हो गया। ऐसे विपरीत समय में भी अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर उपाय करेगा, और सचमुच में परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और एक भेड़ को तैयार किया कि अब्राहम उसकी होम बलि करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा उपाय करता है। हम एलिया को देखते हैं, जब पूरा देश अकाल में पड़ा था तब परमेश्वर ने कौवे के माध्यम से एलिया को भोजन खिलाया। ना सिर्फ भोजन खिलाया मेरे प्रियो, अकाल के समय भी एलिया मांस खाता था। परमेश्वर ऐसा व्यवस्था किया कि वो चिकन और मटन खा रहा है अकाल के समय में। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और
ये बात विश्वास करें कि परमेश्वर स्थितियों को बदल देगा, विपरीत परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस बात को आपको विश्वास करने की आवश्यकता है और आपको कहने की आवश्यकता है। जिस तरह अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा, उसी तरह आज आप कहें कि परमेश्वर उपाय करेगा, मेरी स्थिति बदल जाएगी, मेरी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आज जो परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, परमेश्वर उपाय करेगा और ये परेशानी बदल जाएगी, आशीष में बदल जाएगी, परमेश्वर आशीष देगा। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष दे। आमीन।